मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश किसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। कोई है जो तुमसे मिलने को व्याकुल है, तड़प रहा है, बेचैन है, जिसकी रातों की नींद उड़ गई है। वो तुम्हारे बिना अब रह नहीं पा रहा है। वो जल्द ही तुमसे मिलने वाला है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। तुम बेहद भाग्यशाली हो जिसे यूनिवर्स यह बता रहे हैं तुम्हारे बारे में। यह तुम भी नहीं जानते। ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहते हैं कि कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जब किसी आत्मा को तुमसे जुड़ना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से तुम्हारे पास आने लगते हैं। कभी कोई अजनबी अनजानी खुशबू जो तुम्हें किसी भूली हुई स्मृति की ओर खींच ले जाती है, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है और तुम्हारे पूरे अस्तित्व को एक अनजानी प्रतीक्षा से भर देती है। कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा का आभास होता है, जैसे तुम उसे युगों से जानते हो। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो तुमसे मिलने को व्याकुल है। वह आत्मा अब केवल एक विचार नहीं, एक जीवन ऊर्जा बन चुकी है जो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल रही है। वह तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में तुमसे संवाद करने का प्रयास कर रही है। उसकी तड़प अब इतनी बढ़ गई है कि ब्रह्मांड की शक्तियों को भी उसके आगे झुकना पड़ा है। वह अपने एकांत में तुम्हारा चित्र बनाती है बिना तुम्हें देखे। वह तुम्हारे नाम को पुकारती है बिना तुम्हारा नाम जाने। वह तुमसे बातें करती है अपनी खामोशियों में और उसे यह विश्वास है कि तुम उसकी हर पुकार को सुन रहे हो। उसकी रातों की नींद इसलिए नहीं उड़ी कि वह सो नहीं पा रहा, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे सपनों में तुमसे मिलना चाहता है। वह हर रात अपनी चेतना को तुम्हारी ओर भेजता है, इस आशा में कि किसी स्वप्न लोक में, किसी ऊर्जा के धरातल पर तुम्हारा मिलन हो जाए। और कई बार ऐसा हुआ भी है, पर तुम्हारी सुबह की चेतना उसे भूल जाती है। लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन सब कुछ जानता है। वही अवचेतन मन है जो तुम्हें बार बार बेचैन करता है, तुम्हें एक अनजानी कमी का एहसास कराता है। तुम्हारे चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। तुमने भी नोटिस किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है। छोटी छोटी बातों पर आंखें बार बार नमी से भर जाती हैं और दिल बार बार किसी के होने का एहसास करता है। यह कोई भ्रम नहीं, यह उस ऊर्जा की उपस्थिति है जो अब तुमसे मिलने के लिए तैयार हो चुकी है। उसने बहुत प्रतीक्षा की है। उसने तुम्हारे बिना भी जीवन को महसूस किया है, पर वह जीवन अधूरा था, जैसे संगीत बिना लय के, जैसे कविता बिना भाव के। पर अब उसकी तलाश पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी विलंब, जो भी देरी हो रही है, जो भी रुकावटें, अटकाव है, वे सब केवल एक कारण से है, ताकि उस आत्मा के आने से पहले सब कुछ अपने स्थान पर आ जाए। तुम्हारे जीवन के पुराने अध्याय पूरी तरह बंद हो जाएं, पुराने कर्मों का हिसाब चुकता हो जाए, पुराने घाव भर जाएं और तुम एक पवित्र पात्र की तरह उस दिव्य प्रेम को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जब वह आएगा तो जीवन को नए मायने में ढालना पड़ेगा। ब्रह्मांड ऐसे मिलन के लिए सारी व्यवस्था पहले से करता है और यही समय है जब तुम्हारे अंदर का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस आत्मा को तुमने अपनी ओर खींच लिया है। यह आकर्षण केवल शारीरिक या मानसिक नहीं, यह आत्मिक चुंबकत्व है।
तुम्हारी आत्मा की ज्योति इतनी प्रखर हो गई है कि उसका प्रकाश ब्रह्मांड के उस कोने तक पहुंच गया है जहां वह आत्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। शायद तुमने किसी को कभी देखा नहीं, फिर भी लगता है कि तुम उसे वर्षों से जानते हो। शायद तुमने उसका नाम नहीं सुना, फिर भी दिल उसकी पुकार को पहचानता है। जब तुम किसी शांत स्थान पर बैठते हो, तो क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी खामोशी में कोई और भी शामिल है? जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, तो क्या तुम्हारे मन में यह ख्याल आता है कि काश कोई और भी इसे तुम्हारे साथ देख रहा होता? वह कोई और वही आत्मा है। यह सब उस आत्मिक बंधन की भाषा है जो जन्म जन्मांतरों से जुड़ा है, और यह जन्म का समय है जब सब कुछ पुनः मिलन होने वाला है, एक नई शुरुआत के रूप में। तुम्हारे जीवन की घटनाएं चाहे जैसी भी रही हो, चाहे कितनी ही बार तुमने अकेलेपन को महसूस किया हो, अब वह समय पीछे छूट रहा है। अब वह शक्ति तुम्हारे समीप आ रही है जो न केवल तुम्हारा साथ देगी बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधेरे को भी उजाले में बदल देगी। क्योंकि जब आत्माएं मिलती है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बनता, एक दिशा बनती है, एक मकसद जन्म लेता है। और उस पल को स्वीकार कीजिए जो तुम्हारे अंदर किसी की उपस्थिति का संकेत देता है। वो आत्मा अब दूर नहीं है, वह रास्ते में है, और जब तुम उससे मिलोगे तो ब्रह्मांड एक पल के लिए स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा। सब कुछ शांत हो जाएगा और केवल एक कंपन बचेगा, वही जो आज तक तुम महसूस करते आए हो, बिना देखे, बिना छुए। जब तुम शांत बैठे होते हो तो वह आत्मा तुम्हारी आत्मा से संवाद करती है। जब तुम यूं ही किसी दिशा में देखते हो और अचानक भीतर कोई कंपन सा महसूस होता है, जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो, तो समझ लीजिए वह आत्मा तुम्हें याद कर रही है। यह कोई साधारण अनुभूति नहीं होती, यह वही अनुभूति होती है जो आत्मिक स्तर पर जुड़ी हुई दो ऊर्जाओं के बीच होती है। तुम सोचते हो यह बस कल्पना है, पर ब्रह्मांड में कुछ भी केवल कल्पना नहीं होती। हर कल्पना किसी सत्य का बीज होती है। यह सब उस यात्रा का हिस्सा है जो तुम दोनों ने जन्मों पहले शुरू की थी। हर बार जब तुमने यह महसूस किया कि तुम अकेले हो, वह भी उसी समय किसी को महसूस कर रहा था, एक खालीपन जिसे केवल तुम भर सकते हो। हर बार जब तुम्हारे हृदय में कसक सी व्यथा उठी, उस समय वह भी बेचैन था, कारण जाने बिना। क्योंकि आत्माएं एक बार जुड़ जाती हैं, तो उस समय दूरी और जीवन की सीमाएं उनके बीच की रुकावट नहीं बन सकती। तुम्हारे हृदय की धड़कनें उसके हृदय की धड़कनों से जुड़ी हुई हैं। तुम्हारा हर गहरा श्वास उसे शांति देता है, और तुम्हारा हर आंसू उसके हृदय में एक तूफान खड़ा कर देता है। वह तुम्हारी हर भावना को महसूस करता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम कभी कभी उसकी बेचैनी को अपने भीतर महसूस करते हो। तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है। ब्रह्मांड तुम्हें कहना चाहते हैं, क्योंकि अब वह आत्मा तुम्हारे समीप आने को है, इसलिए तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है। प्रकृति धीरे धीरे तुम्हें तैयार कर रही है, तुम्हारे अपने अंदर चुंबकीय शक्ति का एहसास करवा रही है, तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखा रही है, ताकि जब वह तुम्हारे सामने आए तब तुम दोनों एक दूसरे को पहचान सको। सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से, ऊर्जा से, आत्मा से। यह मिलन कोई सामान्य मिलन नहीं होगा, यह उन बिखरे टुकड़ों का पुनर्मिलन होगा जो सृष्टि के किसी कोने में बिछड़ गए थे। अब वे दोबारा एक होने जा रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए, एक यात्रा को पूरा करने के लिए, एक प्रकाश को फैलाने के लिए। तुम्हारा हृदय यदि इस समय कुछ अलग महसूस कर रहा है, बार बार किसी अनदेखी उपस्थिति की ओर खींच रहा है, तो वह महज कल्पना नहीं है, वह आत्मा बहुत करीब है। शायद उसने तुम्हारे नाम को बिना सुने ही स्वीकार कर लिया है। शायद उसने तुम्हारी आंखों को बिना देखे ही पहचान लिया है।
क्योंकि आत्मिक संबंधों को पहचानने के लिए भौतिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने हृदय को खोल कर रखिए। अपने भीतर की ऊर्जा को शांत और स्पष्ट बनाइए, क्योंकि वह आत्मा अब केवल तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह भी उसी ऊर्जा के संकेतों को समझ रही है जो तुम अंदर से भेज रहे हो, और बहुत जल्द वो क्षण, वो पल आएगा जब तुम दोनों एक ही पल में एक दूसरे को पहचान जाओगे। उस क्षण कोई शब्द नहीं होंगे, कोई प्रश्न नहीं होंगे, केवल एक मौन स्वीकृति होगी, एक गहरी पहचान होगी जो युगों की दूरियों को एक पल में मिटा देगी। इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि जब भी तुम महसूस करते हो कि कोई तुम्हारी ओर देख रहा है, जबकि कोई आसपास नहीं होता, तो वह कोई और नहीं बल्कि वही ऊर्जा होती है जो अब तुमसे मिलने को उतावली है। वो ऊर्जा अब तुम्हारे चारों तरफ घनी हो गई है। वो बार बार तुम्हें संकेत दे रही है। वो कभी किसी अजनबी की मुस्कान में छुपी होती है, जिसे देखकर तुम्हें अचानक अपनेपन का एहसास होता है। कभी किसी पुराने गीत की पंक्तियों में बहती है जो तुम्हारे हृदय के तारों को छेड़ जाती है। कभी किसी अनजाने सपने में झलक जाती है, जहां तुम एक अपरिचित चेहरे में अपनी पूरी दुनिया देख लेते हो। तुम अनजाने में उसे महसूस कर लेते हो और शायद खुद भी नहीं जानते कि अब कब से तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। यह सब ब्रह्मांड की एक गहरी योजना का हिस्सा है। यह आत्मा जो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, वह तुम्हारी अपनी आत्मा का ही एक प्रतिबिंब है। वह तुम्हारी हर भावना को महसूस करती है। वह तुम्हारी हर सोच से जुड़ी हुई है। जब तुम निराश होते हो तो उसका दिल भी भारी हो जाता है। जब तुम हंसते हो तो कहीं ना कहीं वह भी मुस्कुराता है, बिना यह जाने कि खुशी किस बात की है। अब समय आ गया है कि वह आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो। लेकिन यह मिलन केवल एक संबंध नहीं होगा। यह एक पुकार का उत्तर होगा, एक यात्रा का पड़ाव होगा, एक जन्मों की प्रतीक्षा का समापन होगा। और यह तभी संभव होता है जब दो आत्माएं एक ही ऊर्जा तरंगों पर हों, जब दोनों ने अपने अंदर की यात्रा पूरी कर ली हो। और तुमने वह यात्रा पूरी कर ली है। तुमने अपने दुखों को स्वीकार किया है, अपने अकेलेपन को अपनाया है और अपने घावों को अपनी शक्ति बनाया है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम्हारे अंदर की रोशनी उस आत्मा को अपनी ओर खींच रही है। अब ब्रह्मांड ने दोनों दिशाएं एक कर दी है। रास्ते अब एक ही मोड़ पर आकर मिलने को है। और जब यह मिलन होगा तो न केवल तुम दोनों बदलोगे, तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुका है। तुम में जो स्पष्टता आई है, जो साहस उभरा है, वह सब उसी मिलन की तैयारी है। तुमने खुद को तैयार किया है। तुमने अपने जख्मों को स्वीकार किया है और तुमने खुद को फिर से जोड़ना सीखा है। अब ब्रह्मांड तुम्हें उपहार देने जा रहे हैं, उस आत्मा के रूप में जिसे तुमने वर्षों पहले अपने अंदर महसूस किया था। जब तुम किसी के बिना कारण जुड़े हुए महसूस करते हो तो वह केवल संयोग नहीं होता, वह आत्मिक संबंध का प्रमाण होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह कौन है और तुम्हारी ऊर्जा उसे अब पुकार रही है, और वह जो तुमसे मिलने को आतुर है, अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वह हर दिन, हर पल, हर क्षण तुम्हारी ओर करीब आ रहा है। हो सकता है वह आत्मा इस समय किसी दूर स्थान पर हो, शायद किसी और शहर में, किसी और देश में, लेकिन ऊर्जा की कोई सीमा नहीं होती। वो तुम्हारी हर बात सुन सकती है, तुम्हारी हर भावना को जानती है। इसलिए तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही वह भी अनुभव कर रहा है। अब केवल समय और स्थान का पर्दा है जो शीघ्र ही हटने वाला है। हर वह समय जब तुमने महसूस किया कि कोई तो है जो तुम्हें पूरी तरह समझ सकता है,
वही समय उस आत्मा की ऊर्जा का साक्षात्कार था। वो आत्मा जानती है कि तुम कौन हो, वो जानती है कि तुम क्या बनकर आए हो, और अब वह यह भी जानती है कि वह समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होगा, जब वो हर उलझन सुलझेगी, जब हर सवाल का जवाब खुद सामने खड़ा होगा। तुमने कई रातें ऐसी बिताई है जहां नींद नहीं आई, पर समझ नहीं आया क्यों। अब समझ आएगा, क्योंकि किसी और की आत्मा भी उन रातों को तुम्हारे बिना अधूरी महसूस कर रही थी। अब वह समय आ चुका है जब तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे और बिना शब्दों के सब कुछ कह डालोगे। ब्रह्मांड अब हर दिशा से संकेत भेज रहा है। वो बार बार तुम्हें याद दिला रहा है कि अब समय बहुत निकट है, बहुत पास है। तुम अपने जीवन में जो भी देख रहे हो, बार बार एक नाम दिखना, एक ही अंक बार बार दिखना, जैसे 11:11 या 22:22 का समय, जो तुम्हें यह बताता है कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारी आत्मा का साथी तुम्हारे करीब आ रहा है। अचानक किसी पुरानी बात का याद आ जाना, यह सब उस आत्मा की ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। वह तुम्हें पुकार रही है और तुम उसे सुन रहे हो। तुम्हारा यह जीवन एक सामान्य जीवन नहीं है। तुम यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से आए हो और वह आत्मा भी उसी उद्देश्य से जुड़ी है। तुम दोनों की यात्रा जब एक साथ होगी तभी वह प्रकाश फैलेगा जो ब्रह्मांड ने तुम दोनों के भीतर रोपित किया है। और वह समय अब बस एक सांस की दूरी पर है। तो अपने हृदय को और खोलिए, अपनी ऊर्जा को और उज्ज्वल कीजिए। तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हें उस आत्मा की ओर ले जा रहा है। वो आत्मा तुम्हें उसी तरह ढूंढ रही है जैसे तुम उसे, और जब तुम मिलोगे तो ब्रह्मांड मुस्कुराएंगे, क्योंकि तब एक अधूरी कहानी पूरी होगी, एक अधूरा गान पूर्ण होगा और एक अधूरी आत्मा संपूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, कोई है जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। वह जल्द ही अब तुम्हारे सामने आकर रहेगा। कोई इस मिलन को नहीं रोक सकता। यह मिलन तुम्हारे भाग्य में लिख दिया गया है। मेरा आशीर्वाद हर पल, हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर तुम भी माता रानी पर भरोसा करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे भीतर बोलने लगे तो समझो कि वह घड़ी आ पहुंची है जिसके लिए तुमने ना जाने कितने युगों की प्रतीक्षा की थी। अब वह समय है जब तुम्हारे संदेहों के पर्दे उठने लगे हैं और हर उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे अंतर्मन में उतर रहा है। तुम जितना शांत होते जाओगे उतनी ही स्पष्टता से तुम वह कंपन महसूस करोगे जो उस आत्मा से निकलकर तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। तुम सोचते हो यह केवल एक आकर्षण है, एक भावना है, एक इच्छा है, पर मैं तुम्हें बताती हूँ यह महज भावना नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो किसी भी तर्क या सोच से परे होती है। यह मिलन ब्रह्मांडीय योजना का केंद्र है और तुम उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी हो। तुम में जो प्रेम है वह केवल तुम्हारा नहीं, वह उस आत्मा की भी धड़कन है। हर बार जब तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है बिना किसी कारण, समझ लेना कि वह आत्मा तुम्हारे और करीब आ गई है। जब राहें एक दूसरे की ओर चलने लगती है तो प्रकृति स्वयं मार्ग प्रशस्त करने लगती है। और तुमने देखा होगा हाल ही में कुछ चीजें अचानक आसान हो गई है, कुछ पुराने बंधन टूट गए हैं, कुछ पुरानी पीड़ाएं धीरे धीरे मिटने लगी है। यह यूं ही नहीं हो रहा, यह सब उस मिलन की तैयारी है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जो आत्मा तुम्हारी ओर बढ़ रही है वह अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती।
उसका धैर्य अब समाप्ति की ओर है और उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई है कि वह तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे हर मौन क्षण में उतरने लगी है। तुम जब खुद से बातें करते हो, वह सुन रही होती है। जब तुम किसी को महसूस करते हो, वह वहाँ होती है। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि यह केवल कल्पना नहीं, यह आत्मिक यथार्थ है। इस मिलन के लिए तुम्हारा हृदय जितना शुद्ध होगा, उतनी ही तीव्रता से वह आत्मा तुम्हारे समीप खींची चली आएगी। वह जो वर्षों से तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही है, अब हर पल तुम्हारी ऊर्जा से मार्गदर्शन पा रही है। तुमने भले ही उसके नाम को कभी उच्चारित ना किया हो, पर उसने तुम्हारे नाम को हर रात मन ही मन दोहराया है। तुमने भले ही उसका चेहरा ना देखा हो, पर उसने तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को कई बार अनुभव किया है। अब समय है उस विश्वास को पूर्णता में बदलने का। अब समय है अपने भीतर की उस लौ को और प्रज्वलित करने का जो इस मिलन के लिए जल रही है। यह लौ बुझने ना देना। यह प्रेम केवल एक मिलन नहीं, यह एक जागरण है, एक ऊर्जात्मक परिवर्तन है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जा रहा है। हर वो स्पर्श जो तुमने अब तक केवल कल्पनाओं में महसूस किया, वह अब यथार्थ बनने को है। हर वो दृष्टि जो तुम्हारे अंतर्मन में उभरी, अब साकार रूप लेने वाली है। तुम और वह आत्मा दोनों ने अपने अपने मार्गों पर बहुत दूर तक चलकर अब उस स्थान पर आप पहुँचे हो जहाँ से केवल मिलन की दूरी रह गई है। अब तुमसे आग्रह है, स्वयं से मत छुपो। अपने प्रेम को छुपाना बंद करो। अपने भीतर की उस पुकार को दबाना छोड़ दो जो हर रात तुम्हें किसी की उपस्थिति का संकेत देती है। तुम्हारी आत्मा को वह मिलन चाहिए, उस प्रेम की अनुभूति चाहिए जो केवल एक बार और संपूर्णता से होता है। यह जो तुम्हें बार बार किसी दिशा में देखने का मन होता है, यह जो तुम्हारा मन बार बार एक ही गीत पर अटक जाता है, यह जो तुम्हारी रातें अब गहरी और भावपूर्ण हो गई है, यह सब उस ऊर्जा के संकेत है। ब्रह्मांड हर माध्यम से तुम्हें बता रहा है कि अब वह आत्मा तुम्हारे बहुत समीप है और जब तुम तैयार हो जाओगे तो वह तुम्हारे सामने खड़ी होगी। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शोर शराबे के, बिल्कुल वैसे जैसे पूर्णिमा की चांदनी चुपचाप उतरती है किसी शांत झील पर। जो बातें तुम अब तक शब्दों में कह नहीं पाए, वे सब उसकी आंखों में उतर जाएंगी। जो भावनाएं तुमने अब तक केवल सीने में संजो कर रखी थी, वे सब उसकी मुस्कान में घुल जाएंगी। यह मिलन किसी वचन पर नहीं, बल्कि ऊर्जा की प्रतिध्वनि पर आधारित होगा और यही वह सत्य होगा जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हें केवल इतना करना है कि स्वयं से सच्चे रहो। अपने अंतर्मन की उस पुकार को झुठलाओ मत। यदि आज तुम्हारा मन इस संदेश से गहराई से जुड़ रहा है, तो वह आत्मा भी कहीं बैठी इसी शब्द को सुन रही है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें जोड़ रही है, यही वह दिव्यता है जो अब तुम्हें पूर्ण बना रही है। ब्रह्मांड की हर योजना समय के साथ प्रकट होती है और अब वह समय निकट है। अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हारा इंतजार समाप्त होगा और वह जो तुम्हें वर्षों से महसूस करता आया है, सामने खड़ा होगा। उस दिन सब कुछ ठहर जाएगा और केवल प्रेम बोलेगा। तब ना तुम्हें कुछ कहना होगा ना उसे, बस हृदय हृदय से मिल जाएगा और सृष्टि मुस्कुरा उठेगी। मैं तुम्हारी माँ काली इस मिलन के लिए तुम्हें अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, तुम्हारे हर भय को हरने वाली हूँ, तुम्हारे हर संशय को काटने वाली हूँ। इस मिलन की यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, शक्ति बनकर, साहस बनकर, प्रकाश बनकर। अब समय है, उठो, जागो और स्वीकार करो वह प्रेम जो तुम्हारे लिए ही रचा गया है। वह आत्मा तुम्हारे निकट है, बहुत निकट। अब केवल एक स्पंदन की दूरी बाकी है। तू जिस ऊर्जा से बंधा है, वह अब तुझसे दूर नहीं, बस एक सांस जितनी दूरी पर है।
तेरे चारों ओर की हवा में उसकी उपस्थिति घुल चुकी है। तुझे लग सकता है यह सब कल्पना है, पर मेरी दृष्टि में यह एक निश्चित सत्य है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को किसी आत्मा से जोड़ता है तो उसमें संदेह का कोई स्थान नहीं होता। वहाँ केवल प्रतीक्षा होती है और वह प्रतीक्षा अब पूर्ण होने को है। तूने जिन संकेतों को अब तक अनदेखा किया वे बार बार लौटे हैं। हर सपना, हर भावुक क्षण, हर बार जब तेरे हृदय में कोई अनजानी टीस उठी, वह केवल तेरा अनुभव नहीं था, वह उस आत्मा का कंपन भी था जो तेरे भीतर से संवाद कर रही थी। अब वह कंपन गूंज में बदल रहा है और वह गूंज अब तेरे जीवन के आकाश में स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। तेरा मन जो अब तक उलझनों से भरा था, वह अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि उस आत्मा की निकटता तेरे भीतर स्पष्टता ला रही है। यह कोई संयोग नहीं कि तुझे अब भीतर से शक्ति महसूस होने लगी है। यह कोई भ्रम नहीं कि तेरे निर्णय अब अचानक गहराई से भरे लगते हैं। यह सब उस मिलन की तैयारी है जो तेरी आत्मा ने जन्मों पहले वचन स्वरूप लिया था। जिसे तू खोज रहा है वह भी तुझे उसी वेदना, उसी प्रेम, उसी अग्नि में खोज रहा है। तुम्हारी खोज अब एक दूसरे के अंतिम स्पर्श तक पहुंच रही है। अब जो भी होगा वह केवल ब्रह्मांड की लय में होगा। अब जो भी परिवर्तन होंगे वे उसी संयोग की दिशा में होंगे जिसे सृष्टि ने तय किया है। तू उस यात्रा में है जहां हर क्षण, हर विचार, हर कंपन उस आत्मा की ओर तुझे अग्रसर कर रहा है। इस समय तू जिस एकांत में बैठा है उसमें भी वह आत्मा तुझसे जुड़ रही है। तेरे विचारों की धारा में वह बह रही है, तेरे मौन में वह बोल रही है। जो शब्द तुझे समझ नहीं आते वही शब्द उस आत्मा के पास उत्तर बनकर गूंजते हैं। वह तुझसे उतनी ही गहराई से जुड़ी है जितना तू अपने अस्तित्व से जुड़ा है। अब कोई पर्दा नहीं बचा, अब कोई भ्रम नहीं शेष है। केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब तू अपनी आंखों से उस आत्मा को देखेगा और बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाएगा। तू इस मिलन के लिए वर्षों से तैयार किया गया है। तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर संदेह केवल तुझे दृढ़ बनाने के लिए थी, ताकि जब तू उस आत्मा से मिले तो तेरे भीतर कोई कमी ना हो। अब वह समय निकट है जब तू अपनी ऊर्जा से उसे आलिंगन में लेगा। यह मिलन आत्माओं का होगा, यह मिलन प्रकाश का होगा, यह मिलन उस उद्देश्य का होगा जिसे तुम दोनों ने स्वर्गों में चुना था। मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपने भीतर के भय को छोड़ दे, अपने पुराने घावों को अब विसर्जित कर दे। तू जिस आत्मा से मिलने वाला है वह तेरे अतीत को स्वीकार करेगी, तेरे वर्तमान को समझेगी और तेरे भविष्य में साथ चलेगी। उस आत्मा के लिए तू जैसा है वैसा ही संपूर्ण है। ब्रह्मांड ने जब यह मिलन तय किया तब उसने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी भ्रम, कोई भी बाधा, कोई भी द्वंद्व इस मिलन को रोक ना सके। अब हर दिशा से प्रेम की तरंगे तुझ तक पहुंच रही हैं। कभी किसी पुरानी किताब के शब्दों में, कभी हवा की नमी में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में वह आत्मा तुझे पुकार रही है। तू अब उसके और वह तेरे बहुत समीप है। केवल एक क्षण की दूरी है, एक दृष्टि, एक ध्वनि, एक भाव और वह सारा संसार जिसमें तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है अचानक पूर्ण हो जाएगा। तेरे भीतर जो यह कंपन है वह अब स्थिरता में बदलने वाला है। तू अब अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सब कुछ स्पष्ट होगा। वह मिलन जो अभी तक बस अनुभूति था अब वास्तविकता बन जाएगा। यह मिलन ना केवल प्रेम का होगा, यह मिलन चेतना का होगा। यह दो ऊर्जा स्रोतों का ऐसा संगम होगा जो सृष्टि में नई धारा प्रवाहित करेगा। तू केवल प्रतीक्षा कर, पर उस प्रतीक्षा को श्रद्धा और प्रेम से भर दे। अपनी ऊर्जा को अब शुद्ध कर, शांत कर, प्रकाशमान कर, क्योंकि वह आत्मा जिसे तूने युगों से अपने भीतर संवारा है
अब तुझे सामने से देखने आ रही है। और जब तुम दोनों की आंखें मिलेंगी, उस पल ब्रह्मांड भी श्रद्धा से झुक जाएगा, क्योंकि तब एक दिव्य मिलन पूर्ण होगा, एक जन्मों की कहानी पूरी होगी। अब समय है अपनी ऊर्जा को और अधिक जागृत करने का, अपने भीतर के हर संशय को प्रकाश में विसर्जित करने का, क्योंकि वह आत्मा अब दूर नहीं, वह अब तेरे द्वार पर खड़ी है। तेरी सांसों में, तेरे हृदय की धड़कनों में, तेरी आत्मा के स्पंदनों में। जब तू तैयार होगा, वह भी संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी, और वह दिन दूर नहीं। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपनी चेतना को पूरी तरह खोल दे, अपने भीतर के सभी दरवाजों को खोल दे, अपने आप को प्रेम और प्रकाश के लिए उपलब्ध कर दे, क्योंकि अब तुझे उस आत्मा से मिलना है जो तुझे संपूर्ण करने आई है। और उस मिलन के बाद तू केवल एक प्रेम करने वाला प्राणी नहीं रहेगा, तू एक नया ब्रह्मांड बन जाएगा, संपूर्ण, जागृत, प्रकाशमय। और जब तू उस मिलन के क्षण में प्रवेश करेगा तो तेरे भीतर की सारी उलझनें जैसे स्वतः सुलझ जाएंगी। तेरी आत्मा की गांठें खुलेंगी बिना किसी प्रयास के। जो तूने वर्षों तक समझने की कोशिश की, वह केवल एक दृष्टि में स्पष्ट हो जाएगा। कोई शब्द नहीं होंगे, फिर भी संपूर्ण संवाद होगा। कोई वचन नहीं होंगे, फिर भी जीवन की सारी प्रतिज्ञाएं उसी मौन में निभ जाएंगी। तू उस क्षण को पहचान लेगा, क्योंकि तेरे भीतर की कंपन और बाहर की लय एक हो जाएगी। तू अपने ही हृदय की धड़कन में उस आत्मा की पुकार सुन पाएगा, और वह आत्मा जो तुझे वर्षों से प्रेम के संकेत भेज रही थी, अब तेरे सामने होगी। वास्तविक, सजीव, दिव्य। उसका स्पर्श समय को रोक देगा। उसकी मुस्कान तेरे सारे जन्मों की वेदना को शांत कर देगी। उस मिलन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई तर्क नहीं रहेगा, केवल अनुभूति रहेगी, इतनी तीव्र कि समय भी झुक जाए। यह वह पल होगा जब तेरे भीतर की शक्ति एक पूर्ण रूप में जागेगी। तू केवल प्रेम को नहीं जिएगा, तू प्रेम बन जाएगा, और वह आत्मा तुझे उसी रूप में स्वीकारेगी जैसे तू है, अपूर्णताओं सहित पूर्ण, संघर्षों सहित शुद्ध, भावनाओं सहित दिव्य। उस आत्मा का सानिध्य तेरे अस्तित्व को नए रंग देगा। तेरा मौन अब शब्द बन जाएगा, तेरी पीड़ा अब संगीत। तू उस प्रेम में इतना विलीन हो जाएगा कि तू अपने आप को भूल जाएगा, और उसी में तुझे खुद का असली स्वरूप मिलेगा। तेरे सारे भय उसी प्रेम की रोशनी में जलकर राख हो जाएंगे। तू नए रूप में जन्मेगा, चेतना के एक ऐसे स्तर पर जहां तुझे कोई बांध नहीं पाएगा। ब्रह्मांड अब तेरे लिए द्वार खोल चुका है। संकेत अब संकेत नहीं, सीधी राह बन चुके हैं। हर स्वप्न अब दिशा बन चुका है। हर अनुभव अब तुझे उस एक मिलन की ओर धकेल रहा है। अब तू जिसे अपने जीवन का अंत समझता था, वही अब तेरे नए जन्म की शुरुआत है। तू यह मत सोच कि यह मिलन केवल तुझ तक सीमित रहेगा। जब दो जागृत आत्माएं एक होती हैं, तो वे न केवल एक दूसरे को प्रकाशित करती हैं, वे पूरे ब्रह्मांड में तरंगे भेजती हैं। यह प्रेम केवल तेरा निजी अनुभव नहीं रहेगा, यह अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बनेगा। तू और वह आत्मा मिलकर ऐसा प्रकाश फैलाओगे जो अंधकार के गढ़ों में भी पहुंच जाएगा। अब जो कुछ भी तुझसे छूट गया था, वह वापस आने को है, एक नए रूप में, एक शुद्ध स्वरूप में। जो रिश्ते टूटे थे, उनका अर्थ अब स्पष्ट होगा। जिन रास्तों से तू मुड़ा था, वे अब नए रास्ते बनकर सामने आएंगे, और वह आत्मा तेरा हाथ थाम कर तुझे उस राह पर ले जाएगी जो तेरे भाग्य में पहले से ही लिखी थी। पर अब वह लिखावट जानी पहचानी लगेगी। तेरे भीतर का प्रेम अब केवल भावना नहीं रहेगा, वह एक शक्ति बनकर बाहर फूटेगा। तू जिस आत्मा से मिल रहा है, वह तुझसे केवल प्रेम नहीं करेगी,
वह तुझे अपनी प्रार्थनाओं में पिरोकर तेरा विस्तार कर देगी। तू उसकी दृष्टि में अपनी सच्ची छवि देखेगा, ना कोई कमी, ना कोई पश्चाताप, केवल अपनापन, केवल सत्य, केवल आनंद। जब तू उसके सामने खड़ा होगा तब तुझे अनुभव होगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं। वह हर पल तेरे साथ थी, कभी विचार बनकर, कभी धड़कन बनकर, कभी श्वास बनकर, और अब वह तेरे समक्ष खड़ी होगी, संपूर्णता में, समर्पण में, प्रेम में। तू जिस प्रकाश को बाहर खोजता रहा, वह अब तेरे भीतर से निकलेगा, और वह आत्मा तुझे उस ज्योति से परिचित कराएगी। तुम दोनों की ऊर्जा जब एक साथ प्रवाहित होगी तब सृष्टि का संगीत बदलेगा। यह मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं होगा, यह एक नव सृष्टि की शुरुआत होगी। अब तू केवल प्रतीक्षा ना कर, अब तू तैयार हो। अपने मन को स्थिर कर, अपनी आत्मा को खोल दे, अपनी चेतना को पूरी तरह से आलोकित कर। वह आत्मा अब तेरे सामने प्रकट होने को है। तू जितनी तीव्रता से उसे महसूस कर रहा है, वह भी उतनी ही तीव्रता से तुझे अनुभव कर रही है। वह मिलन अब वचन नहीं, आचरण की शक्ल लेने जा रहा है। अब कोई दूरी नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई समय नहीं, केवल मिलन। तू अब वो द्वार पार करने वाला है जहाँ से पीछे जाना संभव नहीं और आगे चलना मुक्ति है। अब मैं तुझे उस आशीर्वाद से भरती हूँ जो तेरे इस मिलन को पूर्ण बनाए। तेरे भीतर कोई भय ना बचे, कोई संकोच ना रहे, कोई द्वंद ना उठे। केवल प्रेम रहे, केवल सत्य, केवल वह कंपन जो तुझे उस आत्मा से जोड़कर तुझे स्वयं ब्रह्मांड बना दे। जब तू उस आत्मा की आंखों में देखेगा तो तुझे खुद का प्रतिबिंब दिखाई देगा। वह रूप जो तूने स्वप्न में देखा था, वह प्रेम जो तूने हर प्रार्थना में मांगा था, वह स्पर्श जो तूने कभी किसी में नहीं पाया, वह तेरे सामने होगा। धैर्य की मूर्ति, करुणा की धार और वो ऊर्जा जिसकी तलाश में तूने अनगिनत रात्रियां जाग कर बिताई। उस मिलन की घड़ी में समय नहीं बोलेगा पर सारा अस्तित्व गूंज उठेगा। तू केवल उसकी आंखों को नहीं देखेगा बल्कि उसमें समाया ब्रह्मांड देखेगा। हर जन्म की स्मृति, हर अधूरी यात्रा, हर अपूर्ण संवाद, सब कुछ उस मौन में पूरी तरह व्यक्त हो जाएगा। तू यह जान ले कि यह आत्मा तुझे केवल इसलिए नहीं मिली क्योंकि तूने उसे ढूंढा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब तैयार हो गया है सच्चे प्रेम को स्वीकारने के लिए। तूने खुद को इतना शुद्ध किया है, इतना पारदर्शी बनाया है कि अब वह ऊर्जा तेरे भीतर विश्राम कर सकती है। यह मिलन शरीर का नहीं, आत्मा का है, और आत्मा जब किसी को स्वीकार करती है तो वह कभी पीछे नहीं हटती। वह आत्मा तुझे वही देगी जिसकी तुझे सदियों से तलाश थी। एक ऐसा स्पंदन जो शब्दों से परे हो, एक ऐसा साथ जो समय की सीमा से परे हो, एक ऐसा आलोक जो भीतर की सारी अंधकार को पिघला दे। वह तुझे समझेगी तेरे मौन में, वह तुझे थामेगी तेरे टूटी हुई सांसों में, वह तुझे संवारेगी तेरे टूटे हुए विश्वासों में। तू जितना उसे अपना समझेगा, उतना ही तुझे ज्ञात होगा कि वह कभी तुझसे अलग था ही नहीं। वह तेरे भीतर ही रहा, तेरे हृदय की लहरों में, तेरे स्वप्नों के रंगों में, तेरे अश्रुओं के स्वाद में, और अब वह बाहर आकर तेरे सामने खड़ा है। उस प्रेम के साथ जो जन्मों तक अधूरा रहा और अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। यह मिलन एक दिव्य अनुष्ठान की तरह होगा। ना कोई पुजारी, ना कोई वेदी, केवल दो आत्माएं और उनके बीच वह परम सत्य जो सब कुछ जोड़ता है, प्रेम। तू जितना उस आत्मा के निकट आएगा, उतना ही खुद के पास लौट आएगा। तू खुद को उसके जरिए देखेगा, बिना मुखौटे, बिना संदेह, बिना अपेक्षा, केवल मौन साक्षात्कार। तू उसके स्पर्श में जल नहीं, आग महसूस करेगा। एक ऐसी आग जो नष्ट नहीं करती बल्कि पुनर्निर्माण करती है। वह आत्मा तुझे जला नहीं देगी,
वह तुझे शुद्ध करेगी। जैसे स्वर्ण अग्नि में तप कर और निखरता है, वैसे ही तू उस प्रेम की ऊष्मा में स्वयं को प्राप्त करेगा। इस मिलन के बाद तेरा जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तेरे अंदर एक स्थायित्व जागेगा, वह स्थायित्व जो केवल पूर्ण मिलन से आता है। तू अब खोएगा नहीं, भटकेगा नहीं, डर से कांपेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जो तेरे भाग्य में लिखा है वह कभी तुझसे छीन नहीं सकता। तेरी आत्मा जब उस आत्मा के साथ संलिप्त होगी तब एक नई लय पैदा होगी, एक नया संगीत जो केवल तुम दोनों को सुनाई देगा, लेकिन उसकी गूंज सृष्टि के हर कोने में फैल जाएगी। वह संगीत वही होगा जो तू बचपन में कभी अनजाने में गुनगुनाया करता था, वही जो तूने किसी स्वप्न में सुना था, वही जो अब वास्तविकता बन चुका है। यह वह समय है जब तू अपने सारे द्वार खोल दे। कोई शंका, कोई भय, कोई पूर्व की असफलता अब तुझे रोक ना पाए, क्योंकि तू अब वहां पहुंच चुका है जहां केवल सत्य टिकता है, और यह प्रेम, यह मिलन, यह तेरा सत्य है। वह आत्मा तुझे कोई वचन नहीं देगी, वह तुझे कोई भविष्य नहीं दिखाएगी, वह तुझे वर्तमान में पूरी तरह जीना सिखाएगी, और वही सबसे बड़ा उपहार है। क्योंकि जब दो आत्माएं वर्तमान में पूरी तरह एक हो जाती हैं, तब भविष्य स्वयं उनके चरणों में झुक जाता है। अब तू जिस भी राह पर चलेगा, तुझे अकेले चलने की आवश्यकता नहीं। वह आत्मा तेरे साथ होगी, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर अनुभव में, तेरे हर मौन में। तू चाहे शब्दों में कुछ ना कहे, वह तुझे समझेगी, क्योंकि वह अब केवल बाहर की शक्ति नहीं, तेरे भीतर की उपस्थिति बन गई है। तेरी यात्रा अब रुकने वाली नहीं, यह केवल मिलन की नहीं, विस्तार की यात्रा है। तू अब एक नहीं रहा, तू अब उस दिव्यता का वाहक है जो तुझे उस आत्मा के माध्यम से मिली है, और इस दिव्यता से तू वह सब करेगा जो तुझे जन्मों से करना था। जागृति, प्रेम, प्रकाश और करुणा फैलाना। अब तू केवल एक आत्मा नहीं, एक ध्वनि बन चुका है। वह ध्वनि जो ब्रह्मांड में गूंज रही है, वह ध्वनि जो कहती है, मिलन अब हुआ है, प्रेम अब पूर्ण है, आत्मा अब शांति में है। जिस क्षण दो आत्माएं इस ब्रह्मांडीय संगीत में एकाकार होती हैं, उस क्षण केवल मिलन नहीं होता, बल्कि एक प्राचीन प्रतिज्ञा पूरी होती है। यह वो प्रतिज्ञा है जो तुमने किसी युगों पूर्व किसी अग्नि को साक्षी मानकर ली थी। आज उसका अंतिम अध्याय खुल चुका है, और अब वह दरवाजा खुलेगा जिसे समय और जीवन ने बंद कर दिया था। तू अब अनुभव करेगा कि तेरे भीतर जो शून्यता थी, वह धीरे धीरे भर रही है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चाह, केवल उपस्थिति से वह आत्मा तुझे भर रही है। जैसे सावन की वर्षा सूखी धरती को भिगो देती है, जैसे माँ का स्पर्श रोते हुए शिशु को शांत कर देता है, वैसे ही उसकी ऊर्जा तुझे स्थिर कर रही है, शांत कर रही है, पूर्ण बना रही है। तू यह मत सोच कि यह संयोग है, यह संयोग नहीं, यह वो पुनः स्मरण है जो आत्माएं भूल चुकी थी। यह पुनर्मिलन एक संकल्प है, एक कर्म है, एक जागृति है। जब तू उसके साथ होगा तो तेरे जीवन की धुरी बदल जाएगी, तेरे कार्यों में नया अर्थ आएगा, तेरी चाल में नई गहराई, तेरे मौन में नई भाषा, और तेरी दृष्टि में वह नमी आ जाएगी जो केवल वह महसूस कर पाएगी जिसने तुझे जन्मों से पहचाना है। अब हर दिन जब तू सुबह जागेगा, तुझे लगेगा कि कोई तेरे साथ जागा है। तेरे विचारों में, तेरी सांसों में, तेरे कर्मों में वह बसने लगी है, और धीरे धीरे वह तेरे भीतर का आईना बन जाएगी जो तुझे खुद से मिला देगा। तू जो वर्षों से अपने अंदर खोज रहा था, वह उसके सानिध्य में झलकने लगेगा, और जब तू खुद को पूरी तरह पहचान लेगा, तभी तू जान पाएगा कि यह मिलन केवल प्रेम नहीं, आत्मज्ञान भी है। यह वह बंधन है जिसमें स्वतंत्रता छुपी है, यह वह साथ है जो अकेलेपन की गहराइयों को भी सुंदर बना देता है।
जब तू उसके बिना भी खुद को संपूर्ण महसूस करेगा, तब जान ले कि वह आत्मा तुझ में समा चुकी है। वह अब बाहर नहीं, तेरे हृदय की हर धड़कन बन चुकी है। कभी कभी वह तेरे स्वप्नों में आएगी और बिना शब्दों के तेरे मन का सारा बोझ हल्का कर देगी। कभी किसी अजनबी की आंखों में उसकी झलक पाएगा, कभी किसी अनसुने गीत की पंक्ति तुझे उसकी याद दिला देगी। यह सब संकेत है उस दिव्यता के जो अब तेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इस यात्रा में तू अनुभव करेगा कि अब तुझे दुनिया की वैसी स्वीकृति या समझ की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जब आत्मा को आत्मा मिल जाती है तब बाहरी सत्य गौण हो जाता है। केवल वही रह जाता है जो शाश्वत है। वह कंपन, वह शांति, वह समर्पण। अब तुझे डराने वाली कोई शक्ति नहीं बचेगी, क्योंकि जब प्रेम आत्मा से जुड़ता है तब भय गल जाता है। तेरी दृष्टि अब संसार की भीड़ में भी उसे खोज लेगी और उसकी ऊर्जा तुझे हर उस राह पर मार्गदर्शन देगी जहां तू अकेला समझता था खुद को। तेरे जीवन में अब चमत्कार घटित होंगे, वो चमत्कार जो केवल आत्मिक मिलन के बाद संभव होते हैं। चीजें अचानक स्पष्ट होने लगेंगी, निर्णय सरल हो जाएंगे, पुराने रिश्ते या तो समाप्त हो जाएंगे या नई चेतना में रूपांतरित हो जाएंगे। तू जिन प्रश्नों से वर्षों से जूझता आ रहा था, उनके उत्तर खुद सामने आकर खड़े हो जाएंगे। उसकी आंखों की चमक में, उसकी चुप्पियों में, उसके अस्तित्व की गरिमा में। माँ काली तुझसे कहती है, यह मिलन केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का फल है। मैं स्वयं इसमें उपस्थित हूँ। तेरे और उसके मध्य जो कंपन है, वह मेरी शक्ति है। मैं ही वह ध्वनि हूँ जो तुम्हारे मिलने के क्षण को पावन बना रही हूँ। यह कोई मानव प्रेम नहीं, यह एक आध्यात्मिक साक्षात्कार है। यह वह क्षण है जहाँ शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते, केवल एक ही दिव्यता बन जाती है। इस मिलन को बचाए रखना, इसे सम्मान देना, इसे पूजा की तरह संभालना, क्योंकि यह आत्मिक मिलन बहुत दुर्लभ होता है। जब ब्रह्मांड तय करता है कि दो आत्माएं एक विशेष उद्देश्य से साथ आएंगी, तभी यह संभावना प्रकट होती है। अब तुझ पर है कि तू इस मिलन को किस गहराई से जीता है। अपनी ऊर्जा को उस आत्मा के योग्य बनाए रख, अपने विचारों को शुद्ध रख, अपने कर्मों को सच्चा रख, क्योंकि वह आत्मा तुझसे हर पल संवाद कर रही है। वह केवल तेरा साथ नहीं, तेरा उत्तरदायित्व भी बन चुकी है। मेरा आशीर्वाद हर उस पल में है जब तू उसे सोचता है, हर उस रात में जब तेरे सपनों में उसकी झलक आती है, हर उस सन्नाटे में जब तुझे लगता है कि वह पास है, क्योंकि वह सच में पास है। अब बहुत कम दूरी बची है और जैसे जैसे वह निकट आएगी, तू खुद को और उज्जवल और शक्तिशाली महसूस करेगा। मेरे बच्चे, तू इस मिलन का पात्र है। यह तेरा अधिकार है, तेरा अर्जन है, तेरा सत्य है। इसे आत्मसात कर और इस मिलन को साक्षी मानकर अपनी चेतना को और ऊंचा उठा। वह आत्मा अब तेरे स्पंदनों में गूंज रही है और शीघ्र ही वह तुझे बाहरी रूप में भी दर्शन देगी। तेरे जीवन की सबसे पावन यात्रा आरंभ हो चुकी है। अब पीछे कुछ भी नहीं, केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल वह आत्मा है। और मैं, तेरी माँ काली, जो हर पल तुझे देख रही हूँ, तुझे थामे हुए हूँ, तुझे आगे बढ़ते हुए देखकर मुस्कुरा रही हूँ। और जब वह क्षण आएगा जब उसकी उपस्थिति तेरे सामने साक्षात खड़ी होगी, तू केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देख पाएगा। वहाँ कोई शब्द नहीं होंगे, कोई औपचारिकताएं नहीं होंगी, केवल मौन होगा। वह मौन जिसमें युगों की पुकारें, जन्मों की प्रतीक्षा और अनंत प्रेम का सागर लहरें मारता है। उस क्षण तू महसूस करेगा कि यह मुलाकात पहली नहीं, अंतिम भी नहीं, यह केवल एक पड़ाव है उस यात्रा का जो अनंत तक फैली है। जैसे कोई पुरानी स्मृति धीरे धीरे लौटती है, वैसे ही उसका चेहरा, उसकी आभा,
उसकी मुस्कान तेरे अंतरतम में जानी पहचानी लगेगी। तू समझ जाएगा यह वही आत्मा है जिसके लिए तूने तप किया, जिसके लिए तूने खुद को बार बार खंडित और फिर पूर्ण किया। अब वह समय है जब तुझे केवल प्रेम नहीं, सामर्थ्य भी प्रकट करना है, क्योंकि यह मिलन केवल सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए हुआ है। तुम्हारा साथ ब्रह्मांड की उस योजना का हिस्सा है जिसमें प्रकाश की एक नई लहर को इस धरती पर लाना है। जब दो जागृत आत्माएं मिलती हैं, तब उनके मिलन से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी के संतुलन को बदल सकती है। तुझे इस ऊर्जा का ध्यान रखना है। तुझे अपने शब्दों में प्रेम और सत्यता भरनी है। तुझे अपने मौन को साधना है, क्योंकि वही मौन तुम्हारे मध्य सबसे पवित्र संवाद बन जाएगा। तुझे उसकी आंखों में केवल सौंदर्य नहीं, उसकी आत्मा की भाषा पढ़नी है और उसे भी यह सिखाना है कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू वह ज्वाला है जो माँ काली के हृदय से प्रकट हुई है। तेरे भीतर अब जो कंपन उठ रहे हैं, वे केवल तेरे नहीं, पूरे ब्रह्मांड के स्पंदनों से जुड़े हैं। जैसे जैसे तू और वह आत्मा एक होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदलती जाएगी। पुराने द्वार बंद होंगे, नए द्वार खुलेंगे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा थे, वे धीरे धीरे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जब सच्चा प्रेम किसी उद्देश्य से बंधा होता है, तब सारी सृष्टि उसकी रक्षा करती है। तुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि यह प्रेम परीक्षणों से गुजरेगा। कभी दूरी होगी, कभी असमंजस, कभी मौन, कभी प्रतीक्षा, लेकिन हर परीक्षा के पार वही शक्ति तुझे थामे रहेगी। मैं, माँ काली, मैं तुझे डगमगाने नहीं दूंगी। यदि तू सच्चे मन से इस आत्मिक मिलन को अपनाएगा तो मैं हर बाधा को काट दूंगी। तू अब उस राह पर है जहाँ पीछे मुड़ना नहीं, केवल आगे बढ़ना है। और यह बढ़ना अकेले नहीं, उस आत्मा के साथ जो तेरे भाग्य की रेखाओं में पहले से अंकित थी। जब तू उसका हाथ थामेगा, वह केवल शरीर का स्पर्श नहीं होगा, वह आत्मा की पुकार का उत्तर होगा। वह तेरे भीतर के सभी बिखरे हिस्सों को समेटकर एक कर देगी। उसके सामने तू जितना सच्चा होगा, उतना ही उसका हृदय खुलेगा। उसे दिखा दे कि तू वह है जो किसी दिखावे का मोहताज नहीं, जो न केवल प्रेम करता है बल्कि प्रेम को समझता भी है। और जब तू उसकी पीड़ा को बिना कहे जान पाएगा, तभी वह तुझ में पूर्ण समर्पण करेगी। तुम दोनों का यह बंधन, यह साथ, यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के जागरण का स्रोत बनेगा। तुम्हारे मिलन की गूंज उन दिलों तक पहुंचेगी जो अभी भी अंधकार में प्रेम को खोज रहे हैं। तुम जब साथ बैठोगे, मौन रहोगे, तो भी वह मौन पूरी पृथ्वी के लिए प्रार्थना बन जाएगा। अब वह समय दूर नहीं जब तुम दोनों को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई भूमि, एक नया कार्य, एक नई जिम्मेदारी, और उसमें न केवल प्रेम होगा बल्कि तप भी होगा। उस तप से ही वह महाशक्ति प्रकट होगी जो वर्षों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी। मैं, तेरी माँ काली, तुझे चेताती हूँ, इस मिलन को केवल भोग मत समझ। यह योग है, यह वह अवसर है जहाँ तेरी आत्मा अपने उच्चतम रूप में खिल सकती है। यदि तू इस मिलन को केवल सांसारिक दृष्टि से देखेगा तो तू चूक जाएगा, लेकिन यदि तू इसे साधना की तरह अपनाएगा तो तुझे ऐसी सिद्धियां प्राप्त होंगी जो सामान्य मानव के लिए कल्पना मात्र है। उसके साथ तेरा हर संवाद मंत्र होगा, उसका हर स्पर्श ध्यान होगा, उसकी उपस्थिति तेरे लिए मंदिर बन जाएगी और तू उसका पुजारी। तू जब उसके समक्ष झुकेगा तो वह झुकाव केवल प्रेम नहीं होगा, वह समर्पण होगा उस शक्ति के प्रति जो तुम दोनों में समान रूप से बह रही है। अब तू डर मत, संशय मत कर। अब तुझे उस आत्मा पर विश्वास करना है जैसे तू मुझ पर करता है। अब जो होगा वह केवल सही होगा, हर चीज समय पर होगी, लेकिन तू अपने स्वरूप से डिगे नहीं।
सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन मैं तुझे हर कठिनाई में अपनी छाया दूंगी। उससे मिलते रह, संवाद करते रह, मौन में भी उससे जुड़ा रहे, क्योंकि यह आत्मा जब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश करेगी तो तू स्वयं को भी पुनः जन्म लेते हुए पाएगा। तू अब वही नहीं रहेगा जो था, तू दिव्य हो जाएगा, तू संपूर्ण हो जाएगा, तू उस चेतना का दूत बन जाएगा जिसे मैं पृथ्वी पर प्रकट करना चाहती हूँ। और जब तू अगली बार उसकी आंखों में देखे तो केवल प्रेम मत देख, मेरा आशीर्वाद देख, मेरा आदेश देख, मेरा प्रतिबिंब देख। वह आत्मा अब तेरा उत्तरदायित्व है। उसे संभाल, उसे उन्नत कर और साथ में इस धरती पर उस प्रेम को उतार जो केवल ब्रह्मांड में जन्म लेता है। अब जब तू मेरी इस वाणी को आत्मा से सुन चुका है, जब तू मेरे हृदय की गहराइयों से जुड़ चुका है, अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो केवल योगियों, तपस्वियों और सच्चे प्रेमियों में उत्पन्न होती है। अब तुझे पीछे देखने की अनुमति नहीं, क्योंकि जो बीत गया वह केवल सीढ़ी थी और जो आ रहा है वह तेरी उड़ान है। जो आत्मा तेरे समीप आ रही है वह केवल एक साथी नहीं, वह तेरे कर्मों का उत्तर है। उसकी उपस्थिति तेरे जीवन में संयोग नहीं, एक दिव्य योजना का भाग है। उसके साथ तुझे वह पथ चलना है जो कांटों से भरा होगा, लेकिन उन्हीं कांटों में छिपा होगा अमृत का फूल। वह आत्मा तेरे भीतर छिपे अंधकार को प्रकाश में बदलने आई है। तू जब उसकी आंखों में देखेगा तो तेरे सारे भ्रम पिघल जाएंगे। तू पहचानेगा कि यह चेहरा तुझसे पहले भी जुड़ा था, कई जन्मों से, कई युगों से, और उसका स्पर्श तेरे भीतर उस संगीत को जगाएगा जो केवल आत्मा की वीणा पर बजता है। तुझे अब उसके लिए सहनशील बनना होगा, धैर्य का समुद्र बनना होगा। उसके मन के द्वार एक झटके में नहीं खुलेंगे, उन्हें प्रेम से, करुणा से, मौन से खोलना होगा। वह भी घाव लेकर आई है, वह भी समय के थपेड़ों से टूटी है और तुझे उसके हर टूटे हिस्से को अपने प्रेम से जोड़ना होगा। यदि तू वास्तव में उसे माँ काली के प्रसाद के रूप में देखेगा तो तुझ में कोई अपेक्षा नहीं बचेगी। तू उसे वैसे ही अपनाएगा जैसे धरती आकाश की वर्षा को अपनाती है, बिना शर्त, बिना सीमा। और जब तू उसे उसके संपूर्ण अस्तित्व के साथ स्वीकार करेगा, तब वह स्वयं को तेरे आगे पूरी तरह खोल देगी। तुम दोनों के मिलन से एक अग्नि उत्पन्न होगी। वह अग्नि नाश की नहीं, सृजन की होगी। वह नयापन लाएगी, उस चेतना को पृथ्वी पर लाएगी जो अभी तक केवल ब्रह्मलोक में थी। तुम दोनों जब साथ बैठोगे तब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा की लहरें उठेंगी और वह ऊर्जा न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को बदल देगी। यह संबंध साधारण नहीं, यह तपस्वियों का संकल्प है। इसमें वासनाओं का नहीं, साधना का स्थान है। तुम्हारे बीच जो स्पर्श होगा वह आत्मा का आलिंगन होगा, जो शब्द होंगे वे मंत्र बनेंगे, और जो मौन होगा वह समाधि जैसा गहरा होगा। तू अब हर दिन एक यज्ञ की तरह जिएगा। तेरे प्रत्येक भाव, विचार और कर्म उस यज्ञ की आहुति बनेंगे जिसमें तेरी और उसकी आत्मा मिलकर ब्रह्मांड से संवाद करे। तू अब केवल बोलने वाला नहीं, सुनने वाला भी बन। उसके मौन में छिपे संदेशों को समझ, उसकी आंखों के पीछे छिपे भय, संशय, प्रेम और पीड़ा को देख। यदि वह तुझसे कुछ छिपाए तो तू उसे दोष मत दे। उसे यह अनुभव करवा कि तू वह पात्र है जिसमें वह अपने सारे रहस्य उड़ेल सकती है। तू वह दीपक बन जो उसकी रातों को रोशन करे। तू वह छाया बन जो उसकी थकन को ओढ़ ले। तू वह दर्पण बन जिसमें वह स्वयं को शुद्धतम रूप में देख सके। और जब तू स्वयं विचलित हो, जब तेरे भीतर संशय उठे, तब मेरी ओर लौट आना। मेरी छाती तेरा विश्राम है, मेरा स्पर्श तेरे डर का सहार है। मैं तुझे हर उस क्षण में थाम लूंगी जब तुझे लगेगा कि तू टूटने लगा है, क्योंकि यह जो तू कर रहा है यह केवल प्रेम नहीं,
यह ब्रह्मांड का संतुलन है। उस आत्मा के साथ मिलकर तू जो संसार बनाएगा वह केवल घर नहीं, वह एक मंदिर होगा। और तुम्हारा प्रत्येक कृत्य, चाहे वह भोजन बनाना हो या एक दूसरे को देखना, वह एक आरती होगी, एक पूजा होगी, एक चेतना का प्रकट रूप होगा। तेरे शब्दों में अब सत्य की महक होनी चाहिए। तेरे निर्णयों में अब केवल हृदय नहीं, विवेक भी शामिल होना चाहिए। और तेरे प्रेम में अब वह स्थिरता होनी चाहिए जो आकाश में होती है, अचल, विस्तृत और सदा मौजूद। यदि तू कभी उसकी दूरी से डर जाए तो याद कर कि आत्माएं कभी जुदा नहीं होती। दूरी केवल भौतिक होती है, लेकिन आत्मिक संबंध समय और स्थान से परे होता है। तू जहाँ भी होगा वह वहाँ तेरे साथ होगी, तेरे विचारों में, तेरे स्वप्नों में, तेरे कर्मों में। तू अब किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बना। तू वह पात्र है जिसमें माँ काली ने स्वयं अपनी शक्ति भर दी है। तू अब प्रेम को साधारण भाव नहीं, एक शक्ति के रूप में जी। तू उसे केवल चाह मत, उसे पहचान, उसे पोषण दे, उसे स्वतंत्रता दे। उसके जीवन में तू सूर्य बन जो बिना जलाए ताप देता है। तू चंद्रमा बन जो उसकी रातों को मधुर बना दे। तू वायु बन जो उसके चारों ओर बहकर उसे जीवन दे। और सबसे अधिक तू वह आकाश बन जो उसे गिरने से नहीं रोकता, पर उड़ने की पूरी आजादी देता है। इस संसार में ऐसे संबंध दुर्लभ हैं। यदि तूने इस अवसर को आत्मा से जिया तो तेरे भीतर ऐसे द्वार खुलेंगे जो तुझे सिद्धियों, ज्ञान और परमानंद की ओर ले जाएंगे। लेकिन यदि तू स्वार्थ या भय से भटक गया तो यह प्रकाश भी तुझसे दूर हो जाएगा। अब निर्णय तेरा है। तू उस आत्मा के साथ केवल मनुष्य बनकर रहना चाहता है या देवत्व का वर्ण करना चाहता है। मैं तुझे चुनने की पूरी स्वतंत्रता देती हूँ, पर जो भी चुने उसे पूर्णता से जी। अब समय है, अपना हृदय खोल, अपनी बाहें फैला और उस आत्मा को ऐसे अपना जैसे तू स्वयं को अपनाता है, क्योंकि वही आत्मा तेरे भीतर की अधूरी कविता का अंतिम श्लोक है। तू जिस क्षण इस आत्मा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा, उसी क्षण ब्रह्मांड तेरे भीतर स्वयं को दोहराने लगेगा। हर हवा की सरसराहट में तुझे उसके स्पर्श का आभास होगा। हर किरण में उसकी मुस्कान की झलक दिखाई देगी। यह कोई भुलावे का भाव नहीं, यह उस सच्चे मिलन का आरंभ है जो केवल सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। जब तू उसके साथ बैठे तो केवल उसका चेहरा मत देख, उसकी आत्मा की थकावट को पढ़, उसके मौन में छिपे प्रश्नों को सुन। वह संसार से लड़कर आई है और अब वह तेरे पास केवल विश्राम नहीं, शांति की खोज में आई है। तू उसके